अपने विचारों पर नियंत्रण, यह योग का प्रमुख विषय रहा है। पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद सूत्र 2 में योग को परिभाषित करते हुए वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। यह अवस्था हम एकदम ग्रहण नहीं कर सकते, इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यम नियम के आचरण से हम अपने दोषों को ठीक करें और समाज के साथ व्यवहार को उत्तम बनाएं। आसन से अपने स्थूल शरीर को स्थिर करें। शरीर को स्थिर करने की क्या आवश्यकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे बर्तन को हिलाएं और उसमें भरे पानी को स्थिर करना चाहें तो संभव न होगा। बर्तन को स्थिर कर दें तो पानी की तरंगें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और बर्तन की तली स्पष्ट दिखने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम शरीर को स्थिर करते हैं तो मन भी स्थिर होने लगता है और अंदर स्वतः जाता है। फिर प्राणायाम से मन की लघु लहरियों को पूरी तरह शांत करें। धारणा, ध्यान और समाधि में एकाग्रचित्त होकर एक ही वस्तु के चिंतन में लीन होने में सफलता है। प्राणायाम से हमारे मन का शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। मन के वशीकरण के लिए गीता में 2 सूत्र बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास क्या है? अपने मन को बारंबार एक ही क्रिया में लगाने का प्रयास। हम 1 मिनट के लिए शांत बैठें तो हमें अनुभव होगा इस थोड़े ही समय में कभी अचार मुरब्बे की बात, कभी धन कमाने का विचार, कभी भवन बनाने की इच्छा, कभी ऊंचे पद की लोलुपता आती है। ये पागलपन के अतिरिक्त और क्या है? मन एक विचार पर कहीं टिकता ही नहीं। इसका एक अभ्यास तो यह है कि श्वास पर नियंत्रण किया जाए। यही प्राणायाम विद्या है। श्वास से प्राण और प्राण से मन के स्पंदनों पर रोक लगेगी। प्राणायाम के अभ्यास में हम अपने श्वास लेने और छोड़ने के समय को बढ़ा पाएंगे। जितना धीरे, गहरा, लंबा श्वास लेने का अभ्यास हो जाएगा, उतना ही हमारे विचारों की श्रृंखला में कमी आने लगेगी। चंचल मन अचंचल बनने लगेगा और ध्यान की अवस्था बनने लगेगी। ध्यान का साधारण अर्थ तो यही है कि एकाग्रता पूर्वक कार्यों को करना। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सभी उसी क्रिया में लगा हो। ये अभ्यास मुझे उसी क्रिया के संबंधित विचारों में ही बांधे रखेगा, अर्थात मेरे विचारों की परिधि कम हो जाएगी। इधर मेरे द्वारा भोजन भी अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। पढ़ने वाले बच्चे किताब सामने रखकर जितनी देर पढ़ते हैं, क्या वे उतनी देर उसी विषय में रहते हैं? उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अभी एकाग्रता नहीं बनी। जिस विषय में रस आने लगता है, अतः बारंबार मन लगाने का अभ्यास ही पहले एकाग्रता और फिर ध्यान में परिणित हो जाता है। ध्यान का अर्थ है एक ही वस्तु में बहुत देर तक मन को ठहराना या स्थिर रखना। दूसरा अभ्यास उससे भी उत्तम है, अपने मन के संकल्प, विकल्पों को, विचारों को, वृत्तियों को केवल देखना। उनके अच्छे बुरे के संबंध में नहीं सोचना, न उनको हटाने का प्रयास करना, न उनके बारे में सोचना। जैसे हम गंगा के किनारे खड़े हों तो प्रवाह में फूल, पत्ते, मुर्दे आदि सभी दिखाई देते हैं। हम उनको पकड़ पकड़ कर इकट्ठा नहीं करते, नहीं तो बहुत दुर्गंध आने लगेगी। ऐसे ही जो विचार आते हैं आने दें, जाते हैं तो जाने दें। हम उन्हें दृष्टाभाव से देखते रहें, साक्षी बनकर देखें, फिर वे हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमें फिर यह अभ्यास हो जाएगा कि हमें किसी भी तरह का विचार प्रभावित नहीं कर पाएगा। जिस विचार पर हम चिंतन करना चाहेंगे वही हमारे पास ठहरेगा। अगर अभ्यास करते करते हमें आत्मानुभूति होती है, तब तो हम निर्विषयी होकर कुछ देर के लिए तो बैठ सकते हैं। इस अवस्था में न कोई विषय है, न कोई संबंध, न घटना, न किसी भोग की याद। मन शांत रहता है,
मन विलीन हो जाता है और यह मन का विश्राम है। जागृत अवस्था में थोड़ी देर की यह स्थिति बहुत सुखदायी है। हमें इस स्थिति का वर्णन जानकर ऐसा लगता होगा कि ऐसी स्थिति की उपलब्धि कठिन है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम नित्य एकाग्रता से अभ्यास करें तो सफलता शीघ्र मिलेगी। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह स्थिति रोज ईश्वर हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। जब हम सोते हैं तो सबसे पहले बुद्धि सोती है, मन स्वप्न लेता है। जब निद्रा आती है तब मन भी विलीन हो जाता है। जब हम उठते हैं तब हमें अनुभव होता है कि निद्रा बहुत अच्छी आई। इसका अर्थ यह है कि मन और बुद्धि के अतिरिक्त और भी कोई हमें बताने वाला है कि निद्रा अच्छी आई। यह आनंद जैसी स्थिति है, आनंद नहीं है, क्योंकि यह हमें मूर्छित अवस्था में आनंद उपलब्धि होती है। अतः मन को निर्विषयी करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और बात यहाँ जानने योग्य है, हम जो भी कर्म करते हैं कोई न कोई कामना मन में रख कर करते हैं। यह साधक की अच्छी स्थिति नहीं है। 4 अवस्थाएं इससे बनती हैं। पहली कामना है, कर्म नहीं है, यह सबसे निकृष्ट अवस्था है। दूसरी कामना और कर्म दोनों हैं, यह उससे ऊपर की स्थिति है। तीसरा केवल कर्म है, कामना नहीं है, यह उससे उत्तम है। चौथा कर्म और कामना दोनों नहीं है, यह सर्वोत्तम स्थिति है। कर्म न होने का अर्थ है कि कर्तव्य कर्म तो सब हो रहे हैं, पर मैं उनका करता नहीं हूँ। यह भाव पक्का रहता है, तब मैं भोक्ता भी नहीं बनता। अतः मेरे द्वारा कर्म होते हुए भी नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति में कर्म का पाप पुण्य, सफलता विफलता, लाभ हानि आदि मुझसे अछूता रहेगा। मन प्रभु आश्रित है, इसीलिए वह दोष रहित है, क्योंकि सभी कर्म वो ही करवा रहा है। मेरे तो केवल हाथ पांव ही हिल रहे हैं, वह भी उसकी दी हुई प्राण शक्ति से और उसके दिए हुए सद्विचार से। यह कर्म करते हुए शांत रहने की युक्ति है। मन से प्राण का गहरा संबंध है। प्राण के स्पंदन से मन भी कंपित होता है, और जब प्राण स्थिर हो जाए तो मन भी स्थिर हो जाता है। जो नित्य दीर्घकाल तक योग साधना करते हैं उन्हें यह अनुभव हुआ होगा कि एक ओर तो हम आसन के अभ्यास से शरीर को स्थिर करते हैं और दूसरी ओर प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों को स्थिर करते हैं। इन दोनों अवस्थाओं का अद्वितीय प्रभाव मन के स्थिर होने पर पड़ता है। जितना मन स्थिर होगा हमारी प्राण शक्ति बचेगी। जितनी मन में चंचलता होगी उतना ही प्राण का ह्रास होगा। श्वास से प्राण, प्राण से मन, मन से विचार और विचार से कर्म और कर्म से जीवन बनता है। इसलिए मन के नियंत्रण का जीवन में महत्व है। महर्षि पतंजलि ने भी मन को वश में करने के 2 उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का सूत्र उन्होंने दिया, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। हमने आकाश में आंधी तूफान देखा होगा। उस समय आकाश दिखता नहीं, पर जब आंधी शांत हो जाती है तो नीला आकाश दिखता है। क्या आकाश में कोई मैल लगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार हम अभ्यास बारंबार नित्य यहाँ तक करें कि चित्त में हमारी कामनाएं, वासनाएं समाप्त हो जाएं और हमें शांत चित्त उपलब्ध हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।